बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं। आप रऊफ़ हैं, आप रहीम हैं, आप आफूक दरगुजर करने वाले, मुआफ़ करने वाले हैं। और अपने ऊपर जुल्म करने वालों, सितम करने वालों, अपने आप को सताने वालों, अपने आप को तकालीफ देने वालों, आपको बातें सुनाने वालों, कभी किसी से आका अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया और आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा उनको मुआफ़ किया और उनके लिए हिदायत की दुआ की। एक रिवायत है जो बहुत सारे लोग इसको बार बार बयान कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजरते थे और आका अलैहिस्सलाम के ऊपर एक जो खातून है वो कूड़ा फेंकती थी। आका अलैहिस्सलाम एक दिन गुजरे और उसने कूड़ा ना फेंका, तो आका अलैहिस्सलाम उसका पता करने के लिए गए कि इसने क्यों नहीं फेंका। तो वो बीमार थी। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी खिदमत की, उसको पानी पिलाया, उसका हाल अहवाल पूछा, तो वो बड़ी खुश हुई और उसने नसीहत की कि एक ऐसा आदमी है जो यहाँ से गुजरता है, तो आप बहुत नेक हैं और आप बहुत नेक सीरत हैं, तो लिहाजा आप उससे बच जाइएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मैं ही हूँ जिसके मुतल्लिक आप मुझे नसीहतें कर रही हैं। तो उस औरत आका अलैहिस्सलाम की इस रहम दिली को देखकर वो मुसलमान हो गई। तो ये जो वाक़या है इतना तो मिलता है, लेकिन अब जब वो मुसलमान हो गई है तो उसका कोई नाम भी होगा, उसका कोई ख़ानदान भी होगा, और वो क्या करती, फिर उसका क्या बना, वो कहाँ गई, कोई इससे आगे पीछे कोई बात नहीं है। और अगर आप सहाफ़िता को देख लें, तमाम तारीख़ की किताबें देख लें, किसी किताब में, किसी हदीस में ये वाक़या मौजूद नहीं है ही नहीं। किसी भी किताब में ये वाक़या है ही नहीं। कुछ हदीसें सही होती हैं, कुछ हसन होती हैं, कुछ ज़ईफ़ होती हैं, कुछ मौज़ू होती हैं। ये मौज़ू रिवायात में भी इस हदीस को या इस वाक़े को बयान नहीं किया गया। तो ये कहाँ से आ गया है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन जो वाक़या है ही नहीं उसको हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कैसे मंसूब कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक एक शख्स को मैंने सुना कि उसने कहा कि मैं मक्का मुकरमा में उम्रा करने के लिए गया, वहाँ पे मैंने वो मकान देखा जिस मकान से आका अलैहिस्सलाम पर कूड़ा फेंका जाता था। तो ये जो बात है, हम भी जब वहाँ पे गए उम्रा करने के लिए, तो वो मकान जिसमें आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, जिसको वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये वो मकान नहीं है, लेकिन सही यही है कि वही मकान है और उसको लाइब्रेरी में चेंज कर दिया गया है। तो उससे आगे आप आएँ तो बाई तरफ, अगर आप हरम शरीफ से उसकी तरफ जाएंगे तो आपकी बाई तरफ आएगा, अगर आप उस मकान से वापस हरम शरीफ की तरफ आएंगे तो दाई तरफ वो मकान है। तकरीबन 2 मंजिला इमारत है और उसके ऊपर एक अलमारी है, छोटा सा, जो है जिस तरह आम अलमारियाँ हवा के लिए रखी होती हैं वो बंद है। और कहा जाता है कि ये वो मकान है कि जिससे वो जो खातून है वो आका अलैहिस्सलाम पर कूड़ा फेंकती थी। तो पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ और इतनी बड़ी बड़ी आला जो आका अलैहिस्सलाम से मनसूब चीज़ें हैं वो तमाम निशानात मिटा दिए गए हैं। फिर इस मकान को क्यों रहने दिया गया है जो कि आका अलैहिस्सलाम के लिए अज़ियत का बायस वो खातून बनती थी। और दूसरी बात ये है कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, उस ज़माने में ऐसे मकानात होते ही नहीं थे, ना इतने बड़े होते थे, ना इतने मजबूत होते थे। और जिस तरह हमारे यहाँ हम जो देखते हैं छतें हैं, दीवारें हैं और बहुत बड़े बड़े पुख्ता मजबूत हैं, उस वक़्त ऐसा नहीं दौर था। आका अलैहिस्सलाम की अगर आप पढ़ें, आपकी विलादत बासादत के जो वाक़यात हैं और जाने कि वो कमरा कैसा था, किस तरह बना हुआ था, तो खजूर के पत्तों के साथ उस वक़्त जो लोग थे वो अपने मकानों की छतें बनाते थे। तो कच्चे मकान होते थे जो उस वक़्त का माहौल था, लेकिन अच्छे मकान होते थे, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये है कि ऐसे मकान इतने मजबूत नहीं होते थे। और ये जो मकान है ये उस ज़माने का है ही नहीं। और जब ये मकान ही उस ज़माने का नहीं है तो फिर उस वाक़े को हम इसके साथ जोड़ देते हैं कि यही वो मकान है, यही वो अलमारी है, यहाँ से आप गुजरते थे तो यहाँ से वो खातून जो है वो आप पर कूड़ा फेंकती थी। तो आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, इसमें कोई शक नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा लोगों को मुआफ़ किया है, हमेशा उनके लिए दुआएँ दी हैं। आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के खैर ख़्वाह हैं, आप रऊफ़ हैं, आप रहीम हैं और अपने चाहने वालों, अपनी मोहब्बत करने वालों के खैर ख़्वाह हैं।
اور आका अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। आका अलैहिस्सलाम को काफिरों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कभी उनके लिए बद दुआ नहीं की। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वाक़या है ही नहीं हम वो भी आका अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब कर दें। तो ऐसे वाक़यात जो सही हैं, जो मौजूद हैं, वही बयान करने चाहिए। इसके अलावा जो गलत रिवायात हैं और जो मनगढ़ंत रिवायात हैं जिनका असल के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उनसे गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी इस गुफ्तगू को और मेरी मारूज़ात को पसंद करेंगे, और अगर आपके सामने ये वाक़या आएगा या आपके सामने कोई बयान करेगा या आपके सामने कोई बयान करता है तो उससे आप इतना ज़रूर कहें कि भाईजान ये जो वाक़या आप बयान कर रहे हैं ये किस किताब में लिखा है, किस हदीस में लिखा है, और ये आपने कहाँ से पढ़ा है, हमें भी दिखाएं ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो आपको कोई ऐसी किताब, ऐसी हदीस या ऐसी जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे ये वाक़या दर्ज किया गया हो।